कि गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। ये एक बहुत ही ये जो मुद्दा है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। लोग जिनको इनके बारे में ज्ञान है वो तो सही समझते हैं, बट जिसे ज्ञान नहीं है, जैसे कि उनमें से मैं खुद को भी गिन सकती हूँ, मैं खुद को भी ले सकती हूँ कि सनातन धर्म के बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पे मतलब चाहूंगी कि आप इस पे रोशनी डालिए और हमें बताइए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में मेजर डिफरेंस क्या है जो हमें जानना चाहिए। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अंतर करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है। संस्कृति और धर्म में अंतर होता है। संस्कृति जो होती है वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के साथ पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं कल्चर। हमारे पूर्वज पैदा हुए, उन्होंने अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, अपने को विद्वान बनाने के लिए जिस जीवन शैली को अपनाया वो जीवन शैली सनातन जीवन शैली है। और समाज में जब लोग विकसित हो गए, उनका धीरे धीरे विकास हो गया और विकसित होने के बाद अब उन्होंने सामाजिक संरचनाएं करनी शुरू की। परिवार बना, परिवार से गांव बना, गांव से शहर बने, शहर से बड़े बड़े नगर, जैसे आप कहते हैं बड़े बड़े महानगर बने, फिर उससे प्रदेश बने, प्रदेशों से फिर देश बने। जब इस तरह सामाजिक संरचना बनी तो उस सामाजिक संरचना को नियंत्रित करने के लिए जिन नियमों के समूह को समाज ने स्वीकृति दे दी या समाज ने धारण कर लिया वह धर्म है। तो हिंदू समाज ने जिन सामाजिक नियमों को धारण कर लिया अपने सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए, वो हिंदू धर्म है। अब जैसे उदाहरण आप कहेंगे, दे दीजिए। एक व्यक्ति है, वो स्वतंत्र चिंतक है, विचारक है और वह राष्ट्र के हित में बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। उसकी एक अपनी लाइफ स्टाइल है, वो अपना जी रहा है। उस लाइफ स्टाइल से जब वो जी रहा है तो वह सनातन जीवन शैली के तहत अपने को जी रहा है। लेकिन अब आयु के बढ़ने पर, उसके युवा होने पर उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी दी गई, उसका विवाह कर दिया गया। तो विवाह करने के बाद अब उसका पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है, गुरु के प्रति जो कर्तव्य है, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, जहां कार्य करता है वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति जो कर्तव्य है, ये सारी चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा तो समाज विकृत हो जाएगा। और सनातन जीवन शैली में व्यक्ति का विकास होता है, धर्म के द्वारा समाज का विकास होता है। इसलिए यदि व्यक्ति को विकसित करना है तो आपको सनातन संस्कृति को अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा। बिना सनातन संस्कृति को अपनाए किसी भी तरह से कोई भी जीवन शैली विकसित नहीं हो सकती। लेकिन समाज को यदि रेगुलेट करना है, समाज को यदि चलाना है, तो सनातन जीवन शैली के साथ में सनातन धर्म की जगह पर हिंदू धर्म, मतलब कि जो सनातन के साथ धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है ये गलत है। धर्म इस्लाम भी है, धर्म ईसाई भी है, धर्म यहूदी भी है। लोग कहते हैं ये पंथ है, ये संप्रदाय है, ये वही, गलत कहते हैं। वो सब धर्म है। क्यों? क्योंकि वो जिस जीवन शैली को जीते हैं उस जीवन शैली के जीने में उनके समाज ने जिन नियमों के समूह को धारण कर लिया वो उनका धर्म हो गया। ईसाइयों ने जिन नियमों को धारण कर लिया उनके समाज ने, वो ईसाई धर्म हो गया। यहूदियों ने अपने समाज को रेगुलेट करने के लिए जिन नियमों को धारण कर लिया वो यहूदी धर्म हो गया। इस्लाम ने, मुसलमानों ने जिन नियमों को अपने समाज को रेगुलेट करने के लिए धारण कर लिया वो इस्लाम धर्म हो गया। हिंदुओं ने अपने समाज को चलाने के लिए जिन नियमों को धारण कर लिया वो हिंदू धर्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी सनातन जीवन शैली के बिना ना इस्लाम इस्लाम रहेगा, ना यहूदी यहूदी रहेगा, ना क्रिश्चियन क्रिश्चियन रहेगा और ना हिंदू हिंदू रहेगा। आज जो समस्या पैदा हो रही है वो यही हो रही है कि लोग धर्म तक ही देख पा रहे हैं, जीवन शैली तक देख ही नहीं रहे हैं।
दुनिया के किसी भी धर्म में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को पीड़ा देने की, हत्या करने का, किसी दूसरे की संपत्ति का हरण कर लेने का, किसी की बहू बेटी छीन लेने का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें धर्म को चलाने वाले लोग अपने तरीके से समाज से करवाते हैं। लेकिन दया, प्रेम, उदारता, करुणा, स्नेह, सहयोग, सहकारिता, ये सब शब्द ऐसे हैं जो किसी भी धर्म की जीवन शैली के जीने वाले सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए परम आवश्यक हैं। ऐसा कोई समाज इस पृथ्वी पर नहीं है जहां पर सनातन जीवन शैली से अलग हटकर कोई भी समाज सरवाइव कर सकता हो। इसीलिए हमारे यहां कहा गया ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोगी हों। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा धर्म है जो सनातन इस जीवन शैली का विरोध करता हो, जो कहता हो सभी लोग दुखी हों और सभी लोग रोगी हों? कोई है? नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सनातन जीवन शैली है और धर्म समाज को चलाने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए विद्वानों द्वारा जो स्वीकृति दे दी जाती है वो धर्म है। इसलिए इस्लामिक समाज में, वहां के परिप्रेक्ष्य में, वहां के रेगिस्तान में, वहां के समाज को रेगुलेट करने के लिए जो धर्म निकल कर आया वो इस्लाम धर्म हो गया। हिंदू संपन्नता से भरे हुए देश में, यहाँ पर पानी भी है, बिजली भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, ईश्वर की ऊर्जा भी है, पेड़ पौधे भी हैं, सारे संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक खजाने भी हैं। इनमें जो जीवन शैली में लोगों ने अपने नियमों को धारण किया, नियमों को स्वीकार किया, वो हिंदू धर्म हो गया। आप इसी तरह अमेरिका चले जाइए, वहां क्या है, वहां पर साल में 8 महीने भयंकर ठंड पड़ती है, तो वहां ठंड के अनुसार उन लोगों ने शराब या मांसाहार को सामाजिक स्वीकृति दे दी, तो वो ईसाई धर्म का हिस्सा हो गया। इसी तरह मतलब मेरे कहने का यह है कि सनातन जीवन शैली ही वह मूल जीवन शैली है जिससे सारे धर्म निकल के आए हैं और हिंदू धर्म भी उसी से निकल कर आया है। पहले सनातन जीवन शैली है, इसके बाद हिंदू धर्म का ओरिजिन हुआ और हिंदू धर्म के लाखों साल बाद यहूदी धर्म आया, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया, ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। अब तो रोज नए नए धर्म और संप्रदाय बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इन सब का जो मूल है वो सनातन जीवन शैली है। इसलिए सनातन जीवन शैली की तुलना हिंदू धर्म से नहीं की जा सकती। आपका जो प्रश्न है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, ये प्रश्न ही बुनियादी तौर पर गलत है।